शो क्लोवी किड्स विद आरती में। तो आज हम जो टॉपिक है हमारा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है खिलौने। खिलौने का नाम आते ही मन में एक ही बात हमें ध्यान में आती है, बच्चे। तो हम सबके घरों में बच्चे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं। तो हमें हर उम्र के लिए कुछ खिलौने चाहिए होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि हमें कब, किस उम्र में बच्चे के हाथ में कौन सा खिलौना देना है। कई बार बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर भी उन्हें वही पुराने खिलौने हम देते रहते हैं। तो उससे उनका जो मानसिक आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि आप उनको वही पुराने खिलौने दिए जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, डियर मदर्स एंड ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस शो, इज़ अबाउट द टॉयज़। आपको किस उम्र में कौन सा खिलौना बच्चे को देना है जिससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन छोटे बच्चों की जिनका अभी बर्थ हुआ है। शुरुआती महीनों में बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही प्ले करता है। इट मीन्स आप उसको गोदी में लेके खिलाते हैं, राइट। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, 1-2 महीने का हो जाता है, वो चीज़ें समझने लगता है। यानी कि वो ऐसा हो जाता है कि आप उसके साथ में जो खेल रहे हैं वो उसको समझ आता है। धीरे धीरे जब बच्चा 2 से 4 महीने का होता है तो आप उसको झूला भी दे देते हैं। कुछ लोग शुरुआत में ही झूला देते हैं, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली। जब आप बच्चे को झूला दे देते हैं, आप उसको झूले में सुलाते हैं या खिलाते हैं, उस वक्त आप उसको घूमने वाले, लटकने वाले, लाइट वाले और बजने वाले खिलौने, जिनको कि हम रैटल्स कहते हैं, वो देते हैं। बेसिकली आप उसके हाथ में नहीं देते हैं क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो आप उसको हैंग कर देते हैं या लटका देते हैं उस झूले में, जिसको कि देख के वो साउंड्स को समझने की कोशिश करता है और देखता है दोनों तरफ या तीनों तरफ या अपने आसपास की सराउंडिंग्स में वो देखने की कोशिश करता है। तो ऐसे खिलौने आप बच्चे से 4 से 5 इंच की दूरी पर रखेंगे, उसको बिल्कुल पास में नहीं लटकाएंगे, नहीं तो बच्चे की आंख में लग सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होती हैं, बट हमें किस वक्त क्या करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द स्मॉल चिल्ड्रन। बात करते हैं कुछ बड़े बच्चों की जो कि स्कूल जाने लग गए हैं या थोड़े से बड़े हो गए हैं या आपको लगता है कि 1 साल से ऊपर के हो गए हैं। जब आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया है तो आप उसको ब्रेन डेवलपमेंट टॉयज़ दे सकते हैं, ऐसे टॉयज़ जिससे वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ नहीं है बल्कि उसको अपने दिमाग को यूज़ करने की एक स्ट्रैटेजी है, राइट। हर बच्चा समझता है मुझे क्या करना है, राइट। जब आप उसको किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन करते हो तो वो अपने ब्रेन का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो जब आप बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दे रहे हैं तो आप ऐसे खिलौने ज़रूर दें जिससे कि वो उन्हें समझने की कोशिश करें और सीखे कि मैं ये खेल कैसे खेल सकता हूँ। आप बात करते हैं कुछ ऐसे खिलौनों की जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। बहुत ज़्यादा शोर करने वाले खिलौनों को हम बेसिकली ऐसे खिलौने कहते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमें बच्चों को ऐसे खिलौनों से कुछ दूर ही रखना है, या आप कह सकते हैं कि लिमिटेड यूज़ करना है। लिमिटेड यूज़ बच्चे नहीं जानते हैं, उन्हें अगर कोई खिलौना अच्छा लगा है तो वो उसकी तरफ अप्रोच करेंगे ही। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को रिप्लेसमेंट थेरेपी से ये चीज़ करनी है। आपको बच्चे के सामने 2 ऑप्शंस देने हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरह से कि आपको अपने बच्चे को क्या दिलाना है, तो आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस कराएंगे उसी चीज़ के लिए जो आपको दिलानी है या जो उसके लिए बेटर है। आप ऐसे टॉयज़ मत दिलाइए बच्चे को जिसमें बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है,
क्योंकि जहाँ बैटरी ज़्यादा यूज़ होती हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बच्चा एक्सपेंडिचर कराएगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपका कराएगा उन बैटरीज को परचेज करने के लिए। दूसरा दूसरा बच्चा एक नॉइस पोल्यूशन को बार बार एक्सपीरियंस करेगा, जो कि उसके आई थिंक सो ईयर्स के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जिस एज ग्रुप में बच्चा है, आप कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को ऐसे खिलौने दिलाएं जिस पे कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं हाथ से करने वाली चीज़ें, राइट। सो आप बच्चे को ऐसे खिलौने दिलाएं जिसमें उसके मैक्सिमम फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। साथ में ही बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। आजकल रोबोटिक्स बहुत ही बूम पर है, राइट। रोबोटिक्स में क्या होता है, बच्चे रोबोट्स बनाते हैं। ऐसे लेगोस आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं जिनसे कि बच्चे रोबोट्स बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए ज़रूर मोटिवेट करें कि वो जो चल रहा है समाज में, या जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है बच्चों की लर्निंग के लिए नाउ अ डेज़, वो उसको ज़रूर ऑप्ट करें, राइट। रोबोटिक्स एक ऐसी लर्निंग है जिसमें बच्चा साइंस से रिलेट करता है, मैथ्स से रिलेट करता है, साथ साथ उसका ब्रेन का डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि वो थिंकिंग करता है। जब आप कोई टॉय दे रहे हैं बच्चे को, उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स सोचने समझने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देना, वो काम कहलाता है क्रिटिकल थिंकिंग। Critical thinking is very important for the children because they are the fresh brains। या आप उनके ब्रेन को जितना ज़्यादा ऐसी चीज़ों की तरफ लगाएंगे जो कि उनके लिए बहुत अच्छी है, वो रिप्लेस कर देंगे उन चीज़ों को जो उनके लिए ठीक नहीं है। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, आप ये सब चीज़ें अपने बच्चों के साथ, इधर आपके खुद के बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज हमने बात की है खिलौनों को लेकर। खिलौने आप बच्चों को ज़रूर दिलाएं, राइट। उनकी ये उम्र है खेलने की, तो आप उनको इस चीज़ से वंचित ना रखें, पर आपको किस समय पर कौन सा खिलौना दिलाना ठीक होगा ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए एज ए पेरेंट। और टॉयज़ की रिप्लेसमेंट मीन्स एक टॉय को दूसरा टॉय बदल देना वक्त के साथ, वो ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।